इस दिल को तो एक बार बहलाकर समझा लूंगा, पर इस दिमाग का क्या करूं जिसे तुम्हारी गोबर कॉमेडी ने बर्बाद करके रखा है। वीरदास याद है आपको? अरे वही जो कॉमेडी के नाम पर कैनेडी स्टेडियम में रुदाली बन मूर्खों की भीड़ की घाटी पर कूद कूद कर अपनी चूड़ियां तोड़ रहा था। अब उसका हाल भी वही मुनव्वर फारूकी जैसा हो गया है। वीरदास के मध्य प्रदेश में प्रवेश करने पर अब राज्य सरकार पूर्ण प्रतिबंध की तैयारी कर चुकी है और साथ ही ये माना जा रहा है कि ये वाक्य अन्य राज्य सरकारें भी दोहरा सकती हैं। क्या है सारा मामला, जानेंगे विस्तार से टीएफआई पर मेरे यानी अनिमेष पांडे के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। शास्त्रों में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात धर्म की रक्षा तभी होगी जब लोग धर्म की रक्षा करने के लिए उद्यत होंगे। आदिकाल से इस विचार को अपना गुरु मंत्र मानकर अनेक योद्धाओं ने अपना सर्वस्व इस राष्ट्र के लिए अर्पण कर दिया। इन्हीं में से एक अब हैं मध्य प्रदेश के वर्तमान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जिन्होंने एक बार फिर सनातन संस्कृति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए यह स्पष्ट किया है कि जो भी देश की संस्कृति का अपमान करेगा वह कहीं का नहीं रहेगा। और वीरदास के मध्य प्रदेश में प्रवेश करने पर अब पूर्ण प्रतिबंध लगाकर उन्होंने इस बात को फिर से रेखांकित किया है। इन दिनों इस देश के बारे में लोग विभिन्न माध्यमों से अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। कोई डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहा है तो कोई टूलकिट गैंग को बढ़ावा दे रहा है। इसी बीच वामपंथी एक्टिविस्ट एवं कथित कॉमेडियन वीरदास पहुंचे अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी सेंटर और आई कम फ्रॉम टू इंडियाज नामक स्केच के माध्यम से भारतीय संस्कृति के विरुद्ध जमकर विष उगला, जिस पर काफी हंगामा हुआ और टीएफआई ने अपनी ओर से प्रतीकात्मक उत्तर भी दिया। मैं उस भारत से आती हूँ जहाँ 70 की नरसिम्हा राव, 74 की अटल बिहारी वाजपेयी और 60 की लाल बहादुर शास्त्री को भारतीय राजनीति की काया पलट करने के लिए जाना जाता है। और मैं उस भारत से भी आती हूँ जहाँ कोई वीरदास नाम वाला इनकी राय को ही बेहुदा बताता है। परंतु नरोत्तम मिश्रा के विचार एकदम स्पष्ट है। उन्होंने कहा है कि या तो वीरदास अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगे, अन्यथा मध्य प्रदेश में आगे से उनके लिए कोई शो नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा, हम ऐसे मस्खरे को कार्यक्रम नहीं करने देंगे। अगर वह माफी मांगते हैं तो हम इस पर विचार करेंगे। कुछ मस्खरे हैं जो भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और कपिल सिब्बल तथा अन्य कांग्रेसी उनके समर्थक हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी विदेशी जमीन पर भारत को बदनाम करते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख कमलनाथ भी ऐसा करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, नरोत्तम मिश्रा आज से ऐसे हुए हैं? सनातन संस्कृति को लेकर उनका रुख वैसा ही है जैसा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का, असम में हिमंत बिस्वा शर्मा का और त्रिपुरा में बिप्लब कुमार देब का है। कुछ हफ्तों पहले दीपावली के अवसर पर प्रख्यात फैशन डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी ने एक बेहद आपत्तिजनक कलेक्शन निकाला था। इस विषय पर कई सनातनियों ने इस भड़काऊ और अश्लील विज्ञापन के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की, जिसे संज्ञान में लेते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि वो सब्यसाची मुखर्जी और उनके विज्ञापन फर्म को 24 घंटे का समय देते हैं, अन्यथा उनकी पुलिस फोर्स अपना कार्य करेगी। उसके बाद सब्यसाची जिस फर्म के साथ मिलकर ये विवादित मंगलसूत्र अभियान चला रहे थे, उसने ये विज्ञापन रद्द करते हुए क्षमा याचना जारी की और कहा कि वे आगे से ऐसा कोई भी भड़काऊ विज्ञापन नहीं करेंगे। परंतु वे वहां नहीं रुके। उन्होंने आगे ये भी कहा कि यदि ऐसी हरकतें उसने या किसी अन्य व्यक्ति ने हमारी संस्कृति के विरुद्ध की तो आगे से कोई चेतावनी जारी नहीं होगी, सीधा एक्शन लिया जाएगा। नरोत्तम मिश्रा अपने आप में भारत के बिखरते राजनीतिक पटल पर आशा की ज्योति समान प्रज्वलित है। लगातार 6 बार विधायक के रूप में चुने जाने के साथ इन्होंने अनेकों बार तुष्टीकरण की राजनीति को ठेंगा भी दिखाया है। उदाहरण के लिए अभी लगभग 1 महीने पूर्व ईद ए मिलाद के अवसर पर कट्टरपंथियों ने उत्पात मचाने का प्रयास किया था, तो मिश्रा के नेतृत्व में मध्य प्रदेश पुलिस को कट्टरपंथियों से निपटने की खुली छूट दी गई थी और उसके काफी सकारात्मक परिणाम भी दिखाई दिए थे। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा ने अपने आचरण से पुनः स्पष्ट किया है कि संस्कृति और राष्ट्र पर अब कोई समझौता नहीं चलेगा।